नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल अभिषेक दिल्ली वाला में। और मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक यादव। और जैसा आपको पता है हमारे पॉडकास्ट में हम सिनेमा की दुनिया की चमक और सितारों की बात करते हैं। तो आज हमारे साथ बॉलीवुड की एक बेहद खास अभिनेत्री हैं हमारे पॉडकास्ट में, जिनकी अदाकारी ने हमको हंसाया है, रुलाया है और रोमांचित करा है उनके विभिन्न विभिन्न किरदारों के द्वारा। और ये एक ऐसी शख्स हैं जो मध्य प्रदेश के एक बहुत ही छोटा सा गांव जिसका नाम है बरहई, वहां एक से निकल के इन्होंने मुंबई तक का सफर तय करा है। एक ये ऐसे छोटे से गांव से आती जहां अगर आप जीन्स पहन लो तो बहुत ही पाप माना जाता है। तो ये सब विचारधाराओं से लड़ के जूझ के इन्होंने अपना सफर मुंबई तक पहुंची एनएच थ्रू एनएचडी। तो बहुत ही हम कह सकते हैं अप्स एंड डाउन्स भरा कैरियर रहा है। तो इसी चीज पे हम आगे बातचीत करेंगे, तो बिना किसी देरी और वक्त जाया करे मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा अपने पॉडकास्ट में अन्नपूर्णा सोनी जी का, जिन्हें प्यार से लोग अन्नू कहते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है अन्नू जी, कैसे हो आप? थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ एंड थैंक यू और, सो मच और फॉर हैविंग मी। जी, हेल्थ कैसी है एक आपकी? सबसे बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया। एकदम ठीक। तो एक चीज आपने बिल्कुल। जो अभी कहा ना कि मैं ऐसी जगह से हूँ जहाँ जीन्स पहनने पर थोड़ा अजीब पाप माना माना जाता जाता है, है, बिल्कुल। बट इट्स नॉट दैट नाउ। र- आपको ये कैसे पता चला, बाय द वे, आपको ये स्टोरी? अब वही है ना कि थोड़ी मतलब वो रिसर्च क्या कर बोलते हैं, लिया, जांच पर लवली। रिसर्च, यस। ओके, आई तो डोंट नो मैंने कब बताया, बट या उस समय जब मैं बहुत छोटी थी, जब मैंने जीन्स पहना पहली बार, तब थोड़ा ऐसा था कि थोड़ा ऑब्वियसली थोड़ा क्रांतिकारी था ये। लेकिन अब तो ऑफ कोर्स अब तो बहुत सारे लोग वहां से बाहर पढ़ रहे बिल्कुल, हैं, बाहर जिस जा रहे गांव से या जिस हैं। क्षेत्र से हमारी बेटियां बहनें ऐसी काबिल होके निकलती हैं और वो आने वाली जनरेशन के लिए प्रेरणादायक बनती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एक विचारधारा लोगों की थिंकिंग चेंज होती है कि इसने मर्यादा में रह के वो सारी चीजें करी तो इसमें बुराई क्या है, दिक्कत क्या है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां उस चीज को अडॉप्ट करने में, लोगों को उस कल्चर को अडॉप्ट करने में टाइम लगता है। और अभी भी लग रहा है बहुत सारे ऐसी जगह हैं हिंदुस्तान में जहां अभी भी वो कल्चर है। तो मैं उस चीज के लिए मतलब आपका धन्यवाद कहूंगा कि आपने उस समय एक ऐसा स्टेप लिया, बोल्ड स्टेप लिया। बहुत सारे ताने मिले होंगे, विच टोटली अंडरस्टैंड, बट ठीक है, उसके बाद आपने एटलीस्ट बहुत सारे लोगों का नजरिया बदला। तो वो एक बहुत ही, मैं कहूंगा जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे, और एक छोटी सी क्लैप अनु जी के लिए बनती है इस चीज के लिए। और जैसा मेरे जो सारे व्यूवर्स हैं वो जानते हैं, हमारी पॉडकास्ट की शुरुआत हम अपने गेस्ट को अपनी टाइम मशीन में बिठा के थोड़ा पीछे ले जाते हैं। तो मैं भी आपको थोड़ा पीछे ले जाऊंगा। मैं आपको मध्य प्रदेश बरही गांव ले जाऊंगा, जो एक कटनी के पास है जहाँ देवी माँ का मंदिर है। तो आगे अनु जी बताएंगे कि ये स्टोरी कैसे शुरू हुई। और हम सिंगर बनने जा रहे थे, सिंगर के बीच से ये एक्टर वाला कहानी बीच में आई और एक एक्ट्रेस बन गए आप। तो उस चीज पे हम चर्चा करेंगे, तो आप थोड़ा विस्तार से बताइए कि कहानी और आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, कैसे ये इंटरेस्ट जगा। ओके, तो एकदम शुरू से बताना है तो ऑफ कोर्स, बिल्कुल। मतलब एक्चुअली पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बात है इसमें कि हाउ बिल्कुल। आर्ट कैसे आपकी जिंदगी को बदलने में बहुत बड़ा काम करता है। रोल ये प्ले मेरी करती है। जिंदगी में रोल प्ले करता है। ये मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा अनुभव है कि मैं एक्चुअली फोर्थ स्टैंडर्ड्स तक ना पढ़ाई में बहुत कमजोर थी। मुझे एकदम जो वो फिल्म आई थी ना तारे जमीन पर, वो जब मैंने फिल्म देखी थी एकदम मुझे लगा था इट्स मी। वो जब चिड़िया विड़िया दिख रही है उसको कि बोर्ड पे क्या लिखा जा रहा है समझ नहीं आ रहा है, एग्जैक्टली वो मेरी स्टोरी थी, ऐसा लग रहा था। फोर्थ स्टैंडर्ड तक मैं एकदम ऐसी थी। फिर मैं, क्योंकि मेरी माँ बहुत अच्छा गाती हैं, तो वो जब भी पूजा करती थी बहुत अच्छी अच्छी आरतियां गाती थी और हमें साथ में लेके पूजा करती कि तुम भी गाओ साथ में। तो गाते गाते हम उनके साथ गाते थे, तो मैं भी गाती थी और मैं सीखती थी। तो मेरी जो बड़ी बहन है दीदी, वो देखती थी, उनको लगा कि शी कैन सिंग वेल, तो उन्होंने स्कूल में मेरे बताया कि आप
टीचर से बोला कि ये गाती है, इसको गवाओ। बट मैं हुँ। इतना डरती थी टीचर से कि मुझे लगता था लाइक राक्षस हैं ये। मुझे ऐसे लगता था कि ये तो पता नहीं, मुझे बहुत डर लगता था। फिर एक टीचर थे, उन्होंने कहा कि चलो तुम गाना गाओगी। मुझे दीदी ने घर पे सिखाया। एक एक अच्छा, कैसेट थी ना, जब टेप होते था वो कैसेट बिल्कुल, होती थी, बिल्कुल। उसमें से एक गाना सिखाया, हिंदुस्तान की कसम, 15 अगस्त के लिए। तो मैं घर पे तो अच्छा, बहुत बिंदास होके गाती थी, तो मैंने दीदी से सीखा। लेकिन जब स्कूल में बोला गाने के लिए, मैं इतना डर गई, मैं रोने लगी। देन उसके बाद उन्होंने बताया कि सारे टीचर्स उधर मुंह करके बैठ गए। उन्होंने कहा कोई तुम्हें नहीं देखेगा, सारे लोग उधर दीवार की तरफ मुंह करके, और मैं अकेले गाया। मैंने जोर से गाया और मुझे फर्स्ट रैंक मिली। देन उसके वाह! बाद से धीरे धीरे गाने लग गई, और जैसे मैंने स्टेज पे गाया और हुँ, लोगों ने खूब तालियां बजाई, मुझे फर्स्ट रैंक मिली, लोगों ने मुझसे बात करना शुरू किया। सडनली मेरा बिहेवियर चेंज हो गया। सडनली फिफ्थ क्लास से मेरा फर्स्ट डिवीजन आने लग गया, और उसके बाद से लगातार मेरा फर्स्ट डिवीजन आया, लगातार मैंने गाने गाए। और ऑब्वियसली मैं बहुत चेंज हुई। फिर मेरी दीदी हर बार मुझे सिखाती थी कुछ गाना गाओ। और हुँ, एक्चुअली मेरा जो आपने जीन्स वाली भी बात कही थी, मेरे रिवोल्यूशनरी थोड़ा होने में ना मेरी दीदी का बहुत बड़ा हाथ है। तो यही सब था। फिर गाने गाती थी मैं। फिर लगा म्यूजिक सीखना है, तो वहाँ पे कोई सिखाने वाला था नहीं तब। तो क्या किया जाए। तो मेरे भैया और मेरी दीदी पहले ही जबलपुर पढ़ने जा चुके थे। तो ये हुआ कि मैं भी जाऊंगी, लेकिन मैं म्यूजिक सीखने के लिए जाऊंगी, म्यूजिक की पढ़ाई करूंगी प्रॉपर। तो मैंने यहाँ कंप्लीट किया बरी में अपना 12th तक। फिर उसके बाद जबलपुर गई, वहाँ म्यूजिक से मैंने पढ़ाई करना शुरू किया। आर्ट्स लिया मैंने, म्यूजिक, इकोनॉमिक्स एंड एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि म्यूजिक के साथ क्या क्या बेहतर कुछ हो सकता है, मेन तो म्यूजिक था। तो ऑफ बिल्कुल। कोर्स उसके साथ जो बेहतर हो सकता है वो ले लिया। देन पढ़ाई की शुरू किया। उसके बाद यूथ फेस्टिवल होता है ना, तो उसके लिए कुछ कुछ बोर्ड्स लगे हुए थे कि ड्रामा के लिए, डांस के लिए कॉम्पिटिशन। तो मुझे लगा अरे यार ये तो अच्छा है। सब में मैंने ऑडिशन दे दिया, और ऑलमोस्ट सब में मैं सिलेक्ट हो गई। तो ऑलमोस्ट सब में इन द सेंस, मैंने जिसमें भी दिया कि दिस म्यूजिक में तो मैं थी, म्यूजिक की टीम में, क्योंकि मैं डिपार्टमेंट में थी। फिर उसके अलावा डांस और ड्रामा दोनों में सिलेक्ट हो गई। लेकिन दोनों ने ये कहा, जो हमारे टीचर थे जो सिखाने हुँ, आए थे, हुँ, उन्होंने कहा कि हुँ। उसमें दोनों में फुल टाइम चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि हम दो दो अलग दोनों चीजें कर हाँ, सके। फुल टाइम उसकी प्रैक्टिस चाहिए, तो कोई एक ही चीज चूज कर सकते हो। मुझे लगा, मैंने डांस तो थोड़ा बहुत किया भी था स्कूल टाइम में, स्कूल में भी करती थी ग्रुप डांस एंड ऑल, सोलो भी किए थे मैंने स्कूल में। पर मुझे ड्रामा कुछ नया लगा, तो मैंने कहा ये ट्राई किया जाए, तो मैंने ट्राई किया। ठीक। ड्रामा या रंगमंच की तरफ बढ़ें, उससे हम्म, पहले जैसे आपने सिंगिंग का ज़िक्र करा, तो हम्म, एक सॉन्ग मैंने जो आपने बुंदेली भाषा में आपकी जो रीजनल लैंग्वेज उसमें गाया था, वो मेरे को काफ़ी पसंद आया था। और मैं चाहूँगा अगर आप उसकी 1-2 लाइन कह दो बलम से, अगर 1-2 लाइन सुना दो, तो ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। बहुत ही प्यारा ओके, गाना था, जरूर कह दो जरूर। बलम से। हाँ, ये तो बड़ा पसंदीदा गाना मेरा। हम्म, हम्म। मोखो बलम सपनन में दिखाए, ओ मोखो बलम सपनन में दिखाए, को कह दो बलम से लुभाए ले जाए, को कह दो बलम से लुभाए ले जाए। दैट्स बहुत इट। ही बढ़िया है। तो ठीक है, हम रंगमंच की तरफ बढ़ते हैं। एनएसडी का सफर ये कैसे अचीव हुआ? क्योंकि जैसा आप जहाँ से बिलोंग करते हो, मुझे नहीं लगता कि लोगों ने एनएसडी सुना भी होगा। इवन एमपीएसडी भी सुना होगा, क्योंकि वो क्षेत्र ही नहीं है उन लोगों का इतना, जो होता है ना एरिया ऑफ इंटरेस्ट, और इस चीज के प्रति उनकी मेंटेलिटी, धारणा अलग होती है। तो ये चीज आपने कैसे अचीव करी? मतलब आप कैसे वहां से निकल के एनएसडी पहुंच गए? हाँ, यू राइट। एक्चुअली उस समय बरही में तो ऑफ कोर्स कोई नहीं जानता था। लेकिन मैं जब जबलपुर में थिएटर कर रही थी ना, हम्म, यूथ फेस्टिवल कर रही थी, यूथ फेस्टिवल में हम्म, धीरे धीरे ऐसे हो गया कि यूनिवर्सिटी में कोई भी कॉलेज जीते, लेकिन यूनिवर्सिटी मुझे लेके जाती थी अपने साथ, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऑलराउंडर काइंड ऑफ थी ना, कि चलो ये गाना भी गा लेगी, स्किट, हाँ, माइम, थिएटर, तीनों ही ड्रामा, तीनों ही चीजें कर लेगी। तो थोड़ा उनके लिए भी अच्छा था, तो वो हमेशा मुझे लेके जाते थे। तो जो लोग जजमेंट में आते थे, थिएटर का के जजेस आते थे, तो वो अच्छे वहाँ के थिएटर करने वाले थे।
तो अरुण पांडे जी हैं, वो आते थे एज़ जज। तो उन्होंने ओके। बोला कि इस लड़की को बोलो थिएटर जॉइन करने के लिए। तो संतोष राजपूत जी हैं जो जिनको मैं बहुत मानती हूँ, जिनकी वजह से ऑफ कोर्स मैं एनएसडी तक गई थी, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इसमें। तो उन्होंने मुझे बोला कि जब वो सिखाने आते थे कि तुम थिएटर जॉइन करो, मैंने जॉइन किया। फिर उसके बाद थिएटर में जब आई तब पता चला कि कुछ एक एनएसडी करके जगह है। वहाँ पे थिएटर ग्रुप में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने एनएसडी दे रखा था, और उस ग्रुप से 10 साल पहले 2 लोग सेलेक्ट होके गए थे। तो 10 साल से किसी का एनएसडी में सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो इट वाज़ लाइक क्लिक किया मुझे कि यार ये कुछ तो है जो जिसको देखो लोग बात करते थे कि एनएसडी जाना है, एनएसडी जाना बड़ी बात होती है। तो मुझे लगा ये कुछ चार्मिंग है, ये कुछ करना चाहिए। तो मैंने उसके लिए थोड़ा जानना शुरू किया, धीरे-धीरे सीखना शुरू किया और क्या कर सकते हैं। मेरे जो कलीग्स थे, जो मेरे गुरुजी थे, हम्म। उन्होंने सिखाया। फिर घर वालों को मनाया कैसे, क्योंकि वो भी थोड़ा बिल्कुल। मुश्किल था, वो मनाया। फिर धीरे-धीरे करके एक बार मैंने 2011 में अप्लाई किया। मेरा 5 दिन की जो वर्कशॉप होती है वहाँ तक सिलेक्शन हुआ, वो भी किया, उसके बाद नहीं हुआ। फिर 2012 में मैं सिलेक्ट हुई फाइनली। 12 से 15 बैच आपका था। यस। और मतलब जब ये मतलब जो मैंने सुना है कि एनएसडी के लिए हजारों बच्चे अप्लाई करते हैं, एप्लीकेंट हजारों में आते हैं और सिलेक्शन बस 25 30 35 लोगों का ही होता है। हाँ, उस वक़्त 26 का होता था, अभी आई थिंक 32 हो गए हैं शायद, ऐसा सुना है मैंने। अभी बहुत कम 32 हो है। गए। कंपटीशन इंडिया में जिस हिसाब से लोग हैं उस हिसाब से तो बहुत ही कम है। हाँ, मतलब सिर्फ तीस कम बत्तीस कर 30 स्टूडेंट 32 स्टूडेंट पर ईयर आ रहे हैं, तो बहुत ही कम है। तो फिर एनएसडी जब ये कोर्स हो गया आपका, हुँ, हुँ। तो फिर मुंबई कैसे, ये सफर कैसे, दिल्ली से मुंबई का कैसे, पहले एमपी से दिल्ली आए, दिल्ली से मुंबई। ओके, ओके। तो देखो जब मैं थिएटर करती थी ना तो मेरा बहुत ही क्लियर था कि मैं गाँव में, क्योंकि मुझे बहुत ये फ़ील हुआ कि हम्म। जब मैं एनएसडी गई तो मैं गाती थी या ढोलक बजाती थी तो लोग इतने इम्प्रेस हो जाते थे कि कितना अच्छा ढोलक बजाती हो, कितना अच्छा गाती हो। मुझे लगता था यार दिस इज़ क्वाइट क्वाइट नॉर्मल इन माय विलेज। वहाँ पे मेरे मेरे घर के सामने एक लड़की रहती थी, उसकी शादी हो गई अब तो। वो इतना अच्छा हम्म। ढोलक बजाती थी कि मैं हम दोनों जब साथ में ढोलक बजाते थे तो लोग कहते थे हम्म। कुछ तो मैजिक होता है। एंड मुझे ये लगता था कि वो मुझसे बहुत अच्छी ढोलक बजाती है। तो अच्छा। मुझे ये मन ही मन फील हुआ कि यार ये तो मेरे गाँव में बहुत सारे लोगों के पास, जिन लोगों हम्म। को मुझे देख के लग रहा है कि मैं कुछ अलग हूँ, कुछ कमाल कर रही हूँ। तो मुझे ये लगा कि यार इम्पोर्टेंट है ये कि थोड़ा लोगों को पता चले कि ये जो उनके पास है ये कुछ कीमती चीज़ है, ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है। उनको पता ही नहीं होता ना, इतने अच्छे-अच्छे गाने वाले, सही बात है। इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले लोग, नाचने वाले, बहुत कुछ है वहाँ पे। तो मुझे बहुत मन था कि मैं थिएटर ग्रुप वहाँ पे हम्म। एस्टेब्लिश करूँगी। तो मैं जब वहाँ से पास आउट हुई, तो एक तो मैं एनएसडी रिपेट्री का फॉर्म भरा, वहाँ पे सिलेक्ट हुई, तो रिपेट्री में गई तो थोड़ा-सा वहाँ पे भी अच्छा काम प्लस फाइनेंशियली स्ट्रांग हुई। फाइनेंशियली। एंड हाँ, एंड बरही में मैंने थिएटर ग्रुप भी खोला। मैंने और मेरे भाई ने ओके। मिलके, मेरा छोटा भाई ब- एमपीएसडी से पास आउट हुआ उसी वाह। साल। हाँ, दुर्गेश सोनी नाम है उसका, वो पास आउट हुआ, हम दोनों ने मिलके ग्रुप खोला। हम्म। एंड वहाँ पे करके जो सेटिस्फेक्शन मिला कमाल ही। लेकिन फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा था, पर एक टाइम के बाद मुझे लगने लगा रेपेट्री में कि यार अच्छा तो है, अच्छे कैरेक्टर भी मुझे मिल रहे थे, ऑलमोस्ट लीड कैरेक्टर्स किए मैंने, लेकिन 2 साल में तक मुझे थोड़ा लगने लग गया कि आई एम गोइंग इन अ, क्या बोलना चाहिए कि मोनोटोनस, ऐसे ऐसे बोर लग रहा होने था। लगे बेसिकली। थोड़ा हम्म। मोनोटोनस सा हो गया, थोड़ा 9 टू 5 जॉब टाइप का, प्लस थोड़ा बोरिंग हो गया कि यार, तो मुझे लगा कुछ और करना है। मेरे बैचमेट्स थे कुछ-कुछ, अब जो मेरे हस्बैंड है बासु सोनी, वो उन्होंने 1 साल किया, फिर वो मुंबई आ गए। ही वाज़ क्वाइट क्लियर कि मुझे मुंबई जाना है, दैट्स इट। तो फिर लगा कि यार चलो वो भी ट्राई कर लेते हैं, वरना मेरा कभी था नहीं कि मैं मुंबई आऊँगी या मुझे फ़िल्मों में जाना है। मेरा थिएटर ही था बहुत। तो फिर आई, फिर लगा चलो ट्राई करते हैं ये भी। तो यहाँ आके भी थिएटर भी किया थोड़ा बहुत मैंने। अभी भी थोड़ा बहुत करती रहती हूँ। गाँव में जाके तो ऑफ कोर्स मेरा थिएटर ग्रुप है तो हम करते हैं दोनों ही, हम्म। वो सँभालता है, बीच-बीच में मैं जाती हूँ, मैं भी करती हूँ। तो वो तो करते हैं, लेकिन हम्म। ये आके शुरुआत की और फिर बस शुरू हो गया, फिर मज़ा भी आने लग गया। लगा कि हाँ यार ये भी अच्छा है।
नहीं, बढ़िया है। और फिर आपको जो मैं वेब सीरीज से आपने शुरुआत करी, रंगबाज हाँ से, आई जी, हाँ थिंक, जी, राइट? तो रंगबाज। वो वेब सीरीज कैसे मिली आपको सबसे पहले? अ, हाँ, मुझे आया था एक ऑडिशन आया था, ऑडिशन दिया मैंने और कुछ दिन बाद मेरे पास कॉल आ गया कि आप सेलेक्ट हुए हो। और मुझे जब फ़ोन आया तो मुझे मुझे ऐसा लगा अरे यार ये तो उसमें कुछ-कुछ सीन थे जो हमने बाद में जो मुझे शुरू में नहीं समझ आते ना कि क्या कैसा है। तो मैंने कहा मुझे नहीं करना है ये। हम्म। एंड आई वाज़ लाइक तो पराग मेहता हैं जो कास्टिंग डायरेक्टर है, उन्होंने मुझे इतने प्यार से बोला तुम यहाँ पे आओ, मैं बताता हूँ तुम्हें। उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने समझाया हाँ। सुनो ऐसे कुछ नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं, तुम मिलो लोगों से। और फिर उसके बाद मैं डायरेक्टर से मिली, फिर बातचीत हुई, फिर लगा कि अच्छा यार अच्छे लोग होते हैं। वरना थोड़ा ऑब्वियसली यार धीरे धीरे समझ आता है ना, जिस तरह की इमेज मार्केट में बना के रखी है ना कि फिल्मी दुनिया की, बिल्कुल। तो मैं भी उसी दुनिया से उठ के आती हूँ। अब क्या करूँ, धीरे धीरे सीखा है कि नहीं अभी कैसे बिल्कुल। और किया वो जा फिर सकता है। धीरे धीरे चेंज भी होती है, कह बिल्कुल। लो। ठीक है, ये मतलब मैं मेरा ये क्वेश्चन सबसे रहता है, क्योंकि वो काफी कॉमन क्वेश्चन है। आपने हराम नगर के कितने आपको चक्कर काटने पड़े, या आपके मन में वो चीज थी कि आई एम फ्रॉम एनएसडी, और जिसकी हम्म। नाम ही काफी एनएसडी का, मतलब, तो इसका एडवांटेज या फर्क लगता है? मतलब एक जैसे होता है ना कि एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है, तो वो छोटी छोटी चीजों के लिए नहीं सोचता कि यार मेरे को जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी हम्म। इतना गुड होता है। आपके साथ भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है? आप उन तमाम लोगों से काफी आगे थे जब आपने एनएसडी में गए और पास आउट करा, तो बहुत सारे, मैं कहूँगा, आप लोगों को पीछे ऑलरेडी छोड़ चुके थे, अकॉर्डिंग टू योर, बिल्कुल। मतलब स्किल्स के तौर पे कहो, या आपकी जो एक्टिंग स्किल्स है उसके तौर पे कहो। तो ये चीज दिमाग में थी, मतलब जब आप मुंबई पहुंचे? मे बी एक्चुअली इस पे बहुत जब गौर करके सोचा जाए ना तो लगता है कि शायद थोड़ा सा था, क्योंकि थोड़ा एक कॉन्फिडेंस तो था ही, कॉन्फिडेंस मिलता हम्म। ही है कि आप सीख के आए हो ना, आपने 3 साल सीखा है, एक से एक बेहतरीन डायरेक्टर के साथ आपने काम किया है, एक से एक अच्छे बिल्कुल। कलाकारों के साथ आपने अभिनय किया है, तो एक कॉन्फिडेंस तो होता ही। टेंशन होती है उस काम को यहाँ तक आने की कि कैसे हम्म। मिले, ये तो पता होता है कि आएगा तो हम कर लेंगे। बिल्कुल। तो लेकिन कैसे मिले काम, तो हाँ ये जरूर है कि मैंने चक्कर तो काटे लेकिन बहुत कम। उसमें फर्स्ट पार्ट तो शायद एनएसडी का है ही, प्लस उसमें हम्म। बहुत बड़ा पार्ट है बासु का, क्योंकि वो 1 साल पहले आ गए थे ना, ही वाज हाँ। फुल टू, वो इतना घूम चुके थे। वो एक्चुअली वो बहुत घूमे थे, एक एक जगह जा जाके, और कि कहाँ पे क्या ऑडिशन होता, तो ही वाज लाइक एकदम पीएचडी हो गई थी कि कहाँ पे क्या चलता है, कैसा, कई सारे फ्रॉड होते हैं कास्टिंग वाले, तो वो भी पता है यहाँ पे जाना है यहाँ नहीं जाना है, ये ठीक है। तो उन्होंने मुझे बहुत गाइड कर दिया कि यहाँ जाना है यहाँ नहीं जाना, मुझे लेके गए। फिर उसके बाद जाती थी मैं कभी कभार, फिट नॉट फिट वाला भी हुआ है कि खड़े हैं एंड देन बोला फिट, फिर बोल दिया नॉट फिट, ये सब भी हुआ है। लेकिन हाँ मुझे, मैं ये जरूर कहूंगी कि शायद मैं थोड़ा लकी भी हूँ कि हाँ मुझे इतना नहीं करना पड़ा, इतना नहीं किया मैंने बहुत ज्यादा, क्योंकि आपने जैसे बताया ना कि बहुत सारे लोगों से आप थोड़ा सा आगे बिल्कुल। हो जाते हैं, तो मैं जब देखती हूँ कि सच में मुश्किल होता है यार, बहुत मुश्किल होता है। मुझे अगर कास्टिंग वाले थोड़ा बहुत जानते भी हैं, हम उनको जानते हैं, तो शायद हम थोड़ा सा तो कुछ आगे हैं, हम्म। कुछ लकी हैं। हम्म। दोनों फैक्टर हैं कि आपने पहले उतनी मेहनत कर ली कि अब आगे वो चीज, स्ट्रगल उतना ना या, करना पड़े, दोनों चीज होती या, है। ठीक है। उसके बाद वेब सीरीज की रही, फिर एक मूवी आती छपाक, राइट? वहां या, आप हो, एकदम ही अलग कैरेक्टर है, अलग ही मूवी है। एक मैं कहूँगा एक मैसेज, जो सोशली मैसेज देने वाली मूवी वैसी है। और काफी नाम, जो बड़े नाम होते हैं ना, कह लो दीपिका पादुकोण। तो ये कैसा, मतलब वो एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि कितने भी अच्छे एक्टर हो, एक जब एकदम कोई बड़ा नाम आ जाए और फिर वहाँ थोड़ा, क्या उस लेवल पे जाके व्यक्ति नर्वस होता है, या आप जब बात एक्टिंग की आएगी तो सेम सेम वैसा होता है? नहीं यार मुझे नहीं लगता मैं कभी नर्वस होती हूँ। हम्म। मैं नर्वस मतलब क्यों ना, मैं एक्साइटेड होती हूँ, हम्म। एक्साइटेड जरूर होती हूँ। लाइक जैसे मैंने हम्म। ऑडिशन, जब मुझे ये पता चला केवल कि इसकी डायरेक्टर मेघना गुलजार है,
मैं बहुत एक्साइटेड हो गई। मैंने कहा यार इनके साथ काम करना है, एंड आई वाज़ लाइक कि मैं ऑडिशन देने गई, ऑडिशन दिया हुँ, और फिर मुझे लगा कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मैंने हुँ, उनको कहा हुँ, तुम और लोगों के ऑडिशन लो, मैं थोड़ी देर बात करती हूँ। मैं ऑलमोस्ट पूरा दिन वहीं, मैंने कहा एक कोई मुझे जगह दे दो। तो उन्होंने बताया किचन टाइप की जगह थी। मैंने कहा मैं वहाँ हुँ, हुँ, बैठ के करती रहूँगी, जब मुझे लगेगा मैं आके फिर से टेक दूँगी। मैंने तैयारी की, मैंने सोच लिया मुझे करना ही है इसमें काम। क्योंकि एक तो जो जो सब्जेक्ट था जैसे आपने बताया, वो सब्जेक्ट भी बहुत ऐसे लगने बिल्कुल, वाला था ना, मुझे लगा यार बिल्कुल। ऐसे काम का, क्योंकि एक तो थिएटर थिएटर से भी आता है ना कि कुछ ऐसा हो यार जिसका कुछ मतलब हो करने का, कुछ हुँ, एक मैसेज हो, तो लगा यार ये करना है। दूसरा मेघना गुलजार का नाम, तो मैंने फिर से बहुत देर बाद, मैं लगभग 1 डेढ़ बजे गई थी, शाम को 5 बजे फिर दोबारा ऑडिशन दिया। फिर उसके बाद कहा छोड़ दिया, चलो ऑडिशन तो दे दिया, उसके बाद तो भूलना ही होता है कि अब आएगा तो बिल ठीक है, नहीं आएगा क्या करेंगे। आ गया, सिलेक्शन हो गया, मजा आया। फिर शूट करने में भी बहुत मजा आया। बेशक अब दीपिका बहुत बड़ी स्टार है, उनको तो देख देख के हमें लगता है यार उनके साथ काम करना। लेकिन हाँ, जिस वक्त आप काम कर रहे होते हो तो वो फील नहीं आता कि यार ये स्टार है या कुछ है, क्योंकि शायद उस वक्त आप एक कैरेक्टर को कैरी कर रहे होते हो, हुँ, व्हाटएवर। जब बाद में सोचो ना तो लगता है हाँ यार अच्छा हमने इनके साथ शूट किया था, लेकिन ये याद करो कि उस वक्त मुझे क्या फील हो रहा था, तो लगता है यार ऐसा तो कुछ नहीं फील हो रहा था। यही फील हो रहा था कि सीन में ये है, ये है, ये कैरेक्टर है, इस वक्त कैरेक्टर का मूड ये है, ये सिचुएशन है, ये फील है। एक और नाम उसमें था विक्रांत मैसी। उनके हाँ, साथ ही पहले आप इज मिले थे कभी लवली। या मतलब क्या था? नहीं यार, उनके साथ तो पहली मुलाकात वहीं पे हुई और इतनी अच्छा। बेहतरीन मुलाकात थी वो भी। मुझे बहुत हंसी आती है। एक्चुअली ऐसा हुआ था कि हम कहीं बाहर शूट कर रहे थे दिल्ली में, और दिल्ली हुँ, में बहुत धूप थी उस वक्त, बहुत धूप। और जो वो थोड़ा ये वाले सीन थे ना, दंगे हो रहे हैं, कुछ हुँ, कुछ बाहर बाहर खड़े हैं, नारे लग रहे हैं, ये सब चल रहे थे। तो वो सब सीन शूट हो रहे थे, बहुत थकान हो रही थी। तो पहले तो मैं देख रही थी कि वो कितने डेडिकेटेड एक्टर हैं यार। वो खड़े रहते थे, धूप है थोड़ा सा, अच्छा 5 मिनट का ब्रेक है, वो खड़े रहेंगे, थोड़ा सा कट हुआ जिस सीन देख रहे हैं वो खड़े रहेंगे। देखती थी यार कमाल है ये तो। फिर उसके बाद जब पैकअप हुआ तो बहुत दूर था हमारा, जहाँ पे भी पैकअप हुआ था, क्योंकि हम बस से अच्छा। लगातार ट्रैवल करते हुए पूरे रोड हुँ, में शूट कर रहे थे, तो वहाँ पैकअप हुआ। उसके बाद वापस आना था, तो उनकी गाड़ी नहीं आ रही थी। तो वो उनको थोड़ी देर के लिए बोला कि सर आप प्लीज इनकी गाड़ी में बैठ जाइए, तो मेरी गाड़ी में बैठे। तो मैं आगे बैठी हुई थी अच्छा। क्योंकि मुझे हुँ, एकदम एसी के लिए सामने ही बैठना होता था, क्योंकि मुझे जो मेकअप था ना हुँ, वो मेल्ट हो हाँ, जाता है, बिल्कुल, बिल्कुल। प्रोस्थेटिक मेकअप। तो मुझे एकदम एसी के पास बैठना होता था, तो मैं आगे ही बैठती। तो दरवाजा खुला, कोई आके बैठा, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। फिर उसके बाद मैंने देखा, अरे हाँ, किसी ने आके मुझे बताया कि विक्रांत सर आपकी गाड़ी में आ रहे हैं। हाँ, आज जब हुँ, नहीं आए उसके पहले मुझे बताया। मैंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, लवली। हुँ, वो आके दरवाजा खोल के बैठे, मैंने यूं देखा उनको। मैंने पहली बात ही उनसे ऐसे की, मैंने कहा एक बात बताइए सर, आप प्रोडक्शन आपके साथ भी ऐसा करता है? आप तो स्टार हो गए हो। क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुकी थी थोड़ा प्रोडक्शन में। ये अच्छा। बहुत ही बेकार बात है, क्योंकि ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन खराब था या हुँ, कुछ, लेकिन कई बार आप अलग मूड में होते हो, और क्योंकि मैं बिल्कुल। इरिटेट हो रही थी बिकॉज ऑफ दिस मेकअप, वो मैं खा नहीं पाती थी कुछ भी, क्योंकि कुछ खाओ तो निकल जाएगा लिक्विड, वो भी हुँ, स्ट्रॉ से थोड़ा थोड़ा पीती थी मैं, तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती थी। तो परेशान थी मैं, तो मैंने उनसे बिल्कुल ब्लंटली, ऐसा लगा जैसे बहुत पहले से जानती हूँ मैं उनको। मैंने कहा प्रोडक्शन आपके साथ भी ऐसे करता है क्या? तो उन्होंने ऐसे थोड़ा यूं किया, हंसे, फिर वो बोलते हैं एक्चुअली प्रोडक्शन प्रोडक्शन ही होता है। मैंने कहा यार ये भी कमाल है। बोले देखो अभी मेरी गाड़ी नहीं आई, मैं तुम्हारी गाड़ी में आके बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ, यही होता है प्रोडक्शन। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो हाँ, बहुत ही कमाल, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। और मैं कहूँगा एक वेब सीरीज़ और फिर मूवी और उसके बाद शायद एक वो व्यक्ति होता है ना कि आपने पीछे मुड़ के ना देखना। अगर मैं काम की बात करूँ, दिल्ली क्राइम, गुड बाय, जो कि मतलब मैं कहूँगा बहुत ही अच्छी मूवी। अमित सर उसमें थे, और दी रेलवे मैन, सनफ्लावर। तो ये अभी तक का आपका काम है। और लेटेस्ट जो अभी हाल ही में वेब सीरीज रिलीज हुई है, लाइफ हिल गई। हाँ जी। उस पे मैं आऊंगा, उससे पहले मैं जो भी मैंने वेब सीरीज और मूवीज के नाम लिए उस पे मैं थोड़ा थोड़ा आपसे अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूंगा कि पहले मैं जानना चाहूंगा गुड बाय। अमिताभ सर, मतलब
कोई भी आएगा ना भाई, अमिताभ बच्चन, एक ऐसा नाम कि बस नाम ही काफी है। समझ रहे हो? हुँ, तो वो बिल्कुल। मतलब एक फैन मोमेंट कह लो, वो आपका आपका रिएक्शन कैसा था? आपको पहले से पता था इसमें ये है, ऐसा कुछ था? हाँ, हाँ, पता था मुझे, तो मन में पता चीज था। चल रही थी कि यार चलो उनसे मिलने का मौका मिलेगा, ऐसा? हाँ, मुझे ये तो ज़रूर लग रहा था कि चलो फिर से मिलने का मौका हम्म। मिलेगा, क्योंकि मैंने क्योंकि उनके उससे साथ पहले, एक काम हाँ, पहले एक ऐड एड किया था, शूट करा था ना, हाँ, राइट। तो मैं कर तो चुकी थी उनके साथ काम। तो तो हाँ, फिर कैसा? से अच्छा रहा, बहुत ही फर्स्ट हम्बल रिएक्शन इंसान बताओ, है वो। एड वाला बताओ, क्योंकि फर्स्ट ऑलवेज स्पेशल होता है। हाँ, वो स्पेशल था। वो हाँ। ऐसे स्पेशल था कि मैं तो सच बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल कोई ऐसा डर नहीं था कि यार मुझे हम्म। लग रहा था, हम्म। खुशी हो रही थी कि अमिताभ बच्चन के साथ काम करूँगी। इतना बिल्कुल। ही है कि वो एक्टर हैं। पता नहीं क्यों मैं बहुत यूँ नहीं होता है कि ऐसे पागल हो जाना, ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कभी। खुश होती हूँ ज़रूर, मैं एक्साइटेड हो रही थी। तो मैं खड़े होके ये ज़रूर मेक श्योर कर रही थी कि उनके साथ मैं जब काम करूँ तो यार ये ना हो कि मैंने फंबल मार दिया या मैं लाइन भूल गई, तो एकदम ऐसा कुछ ना हो। वो मैं मेक श्योर कर रही थी। तो मैं खड़े होके वहीं सेट पे ही, और मैं खुद से पहले पूछ रही थी कि अच्छा यहाँ पे ये, और वो लोग भी ट्राई कर रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली वो आएँगे तो उसके पहले सारी चीज़ें तैयार रहें, और मैं तो बिल्कुल नई-नई एक्टर थी, तो उन्हें तो यही डर लगता है ना कि ये बिल्कुल। जितना डर मुझे है उससे 4 गुना उन्हें डर होता है, डायरेक्शन टीम को, कि अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो। तो वो बिल्कुल तैयारी कर रहे थे, आपको यहाँ खड़े होना है, ये करना है, ये करना है। मैंने कहा ठीक है, मेरे साथ एक कोई आए एडी, उन्होंने कहा लाइन लेते हैं, मैंने कहा ठीक है, मैं तो चाह ही रही थी ताकि मैं भी थोड़ा क्लियर हो जाऊँ कि मुझे याद है या नहीं। लाइन ले लिया। फिर थोड़ी देर बाद वो इस तरह से बढ़ने लगा ना ग्रेजुअली, हर थोड़ी देर में कोई आ रहा है, लाइन याद है ना आपको? आपको पता है ना क्या-क्या करना है? मैंने कहा हाँ, हाँ, हाँ। फिर थोड़ी देर बाद आया कोई, आपको लाइन याद है ना? ये तैयार पता ना आपको क्या-क्या करना है? मैंने कहा हाँ। अरे मैं थोड़ी देर बाद मुझे लगा ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा अरे तुम बैठो जितने लोग हो, मुझे बताओ क्या हम्म। करना है, मैं कर लूँगी, इतना क्यों परेशान? नहीं, नहीं एक्चुअली अभी बिग बी आ रहे हैं, एक्चुअली बिग बी आ रहे हैं। तो वो क्या उनके सामने थोड़ा ये, मुझे लगा ये लोग क्यों इतना डर रहे हैं यार, ठीक है ना, बोल तो दिया मैंने। उसके पहले जब वो आए, उसके पहले 10-15 मिनट से जो वहाँ पे खतरनाक माहौल बना था, बिग बी इज कमिंग, बिग बी इज कमिंग, अमिताभ बच्चन इज कमिंग, सॉरी इज कमिंग, अरे और मुझे लग रहा है मैं ऐसे देख रही हूँ अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, मुझे 10-15 मिनट हो गए, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। फिर जब वो आए ना, एकदम कैजुअल अपनी एनर्जी से, लेकिन एकदम फुल एनर्जी से आए। हाँ चलो भाई, कहाँ क्या करना है, हाँ यहाँ करना है, हाँ अरे मैडम नमस्ते मैडम, बहुत अच्छे से मिले हो, बहुत ही अच्छे से मिले, बहुत प्यार से मिले। फिर हमने जब सीन शूट किया तो उनकी जो एक तो शिद्दत मुझे देखने को मिली, उसमें उन्हें तमिल बोलना था। अच्छा। तो वो थोड़ा सा, क्योंकि ऑब्वियसली अब इतना वक्त तो होता नहीं है, वो लगातार बिजी होते हैं और तमिल थोड़ा बहुत ही डिफरेंट है, तो वो बोलने के हम्म। लिए शुरू में थोड़ा वहाँ पे डायलेक्ट कोच भी मौजूद थे, तो वो थोड़ा बता रहे थे। तो अ, सुजीत सरकार सर उसके डायरेक्टर थे। तो बस 2-3 बार थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा था, तो उन्होंने कह दिया, सुजीत सर ने बोला कि एक काम करते हैं सर, हिंदी में लेते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। नहीं, मैं तो करूँगा, मैं तैयार करूँगा। माय गॉड! वो जाके बैठे, जो उनकी एक के ऊपर एक 3-4 4 या 5 चेयर होती हैं, उसके ऊपर वो बैठते हैं हमेशा। तो अच्छा। बैठे वहाँ पे, जाके बाकायदा तैयारी की, फिर आके किया। फिर जैसे रुक जाए, थोड़ा भी कुछ भी थोड़ा भी डिफरेंट हो, नहीं मैं परफेक्ट बोलूँगा, रुको तुम 1 मिनट। माय गॉड! जो उन्होंने मेहनत की है ना, फटाफट, बहुत ही अच्छा। और जैसे ही कुछ-कुछ होता था, मेरा एक सीन ऐसा सीन था कि वो कुछ मुझे आके डाँटते, मैं ऐसे बर्तन फेंक के चली जाती हूँ, गुस्से में। जैसे ही फेंक के जाती थी, वो हर बार ऐसे करते थे, "अरे मैडम, मैडम तुम बहुत तेज़ है, मैडम गुस्सा हो गई क्या मैडम?" वो इतना तुरंत ही लाइट कर देते ना माहौल को। तो मुझे ये भी समझ में आया कि हाउ नाइस ही इज़, कि ऑफ कोर्स वो इतने सालों से काम कर रहे हैं, उन्हें ये तो पता ही होगा कि नई-नई लड़की आई है बिल्कुल। अभी, तो वो परेशान हो सकती है, हो सकता है कहीं घबरा ना जाए, तो वो कैसे मुझे भी लाइट कर रहे थे या माहौल को लाइट कर रहे थे, वो भी बहुत अच्छा था। तब आपको शायद लगा उस कि उनका लोग, बहुत बड़ा योगदान है कि मैं बहुत घबराई नहीं। तब आपको लगा जो ये लोग बार बार आ रहे थे पूछने की मैम लाइन याद है, कि क्यों आ रहे थे? क्योंकि हाँ वो यार, इतना जब मतलब जब अच्छे से वो इतना डिलीवर कर रहे हैं। प्रिसाइज़ है तो ऑफ कोर्स, बहुत प्रिसाइज़, बहुत प्रिसाइज़। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बहुत ही प्यारी वेब सीरीज दी रेलवे मैन, हाँ, जहां आपने इतना प्यारा किरदार निभाया, इतना आप रोए और रुलाया भी, मैं ये कहूंगा। उस वेब हुँ, सीरीज में, और इतने बड़े बैनर की मूवी मिलना, या राइट, यशराज फिल्म, हाउ, मतलब उसकी खुशी और ये अचीव कैसे हुआ? मैं, क्योंकि मैं इसको अचीवमेंट में लेता हूँ,
लोगों के जीवन में जैसे होता है ना कि हाँ, एक यशराज की फिल्म हो, एक धर्मा की हो, एक वो टिक बॉक्स, ये आपका कैसे, मतलब किसने अप्रोच करा, हाँ, कैसे हुआ, थोड़ा इसके बारे में आप जिक्र थोड़ा विस्तार से बताएं। ज़रूर, ज़रूर। हाँ, इस मामले में मैं थोड़ा इसमें भी बहुत मैं खुश हूँ, मैंने रेड चिलीज़ के साथ काम किया है, बिल्कुल। यशराज के साथ कर लिया है। हाँ, लेकिन हाँ, यशराज वाला ऐसा था कि आई थिंक उस वक़्त कुछ लॉकडाउन का के आगे-पीछे का कुछ वक़्त चल रहा था। हम्म। उस वक़्त मुझे ऑडिशन आया, तो मैंने घर हम्म। से ऑडिशन बना के भेजा। हम्म। बड़ा ही पहले मुझे दूसरे कैरेक्टर के लिए ऑडिशन आया था। उसमें जो एक जो लड़की होती है जिसकी शादी हो रही होती है, राइट। जो हाँ, सुनीता दी है ना, सुनीता राजवार उनकी बेटी का कैरेक्टर। उसके लिए पहले मेरे पास ऑडिशन आया, मैंने वो बना के भेजा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप ये भी बना के भेजो, तो मैंने ये बना के अच्छा। भेजा। इसका ऑडिशन ऑडिशन वही वाला हुआ था जो मेरा और बाबिल का सीन है ना, रोने वाला सीन। वो स्टेशन, हाँ, वो जब वो पति एक्सपायर हो हॉस्पिटल का। जाते हैं हॉस्पिटल हाँ। वाला। हम्म। हम्म। तो वो सीन मैंने बना के भेजा, उन्हें अच्छा लगा। फिर उन्होंने मुझे स्टूडियो बुलाया यशराज के। हम्म। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे बुला के भी एक ऑडिशन करेंगे। बुलाया और 2 एडीज़ आए, उन्होंने कहा कि ऑडिशन करते हैं, मैंने कहा करो। हमने हम्म। किया, 1 टेक उनको बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टेक में ही बहुत अच्छा हो गया। तो उन्होंने फ़ोन करके डायरेक्टर से शिव से बात की होगी, तो उन्होंने कहा हमें तो अच्छा लग रहा है यार, क्या करें? तो एक में ही हो गया अभी तो, सोच के तो आए थे टाइम लगेगा बहुत। फिर उसके बाद बोले एक और ले लेते हैं, अच्छा। फिर एक और किया, बोले बहुत अच्छा है, सेम लगभग, थोड़ा बहुत हम्म। वैरायटी ऑफ कोर्स, थोड़ा थोड़ा बहुत वेरिएशंस कुछ चेंज हो गए होंगे, अदरवाइज ऑलमोस्ट सेम है। तो उन्होंने काम मिल गया, फिर बस सेलेक्ट हो गए, उसमें हो गया सिलेक्शन। एक चीज आप मैं और चाहूंगा आप बता दो, मतलब हाँ। बहुत लोग तो नॉर्मल जो कास्टिंग एजेंसी हैं उनके ऑफिस तक ही नहीं पहुंच पाते। आप यशराज फिल्म प्रोडक्शन तक पहुंच रहे हो। जो आपने से बोला ऑडिशन, तो मतलब क्राइटेरिया क्या रहता है? ये लोग नॉर्मल कैजुअल बात है कि हाँ आप खड़े हो, या आप, या कोई कुछ आपको दिए जाते हैं प्रॉप्स, या एक बाकायदा इन्होंने ऑडिशन रूम बना रखा होता है जहाँ आप अपने हिसाब से मतलब डिलीवर करते हो, कैसे होते हैं? उसका थोड़ा आइडिया दे दो। एक्चुअली स्टूडियोज होते हैं कि जैसे एक हम्म। रूम है, उनके पास लाइट लगा के वो रखेंगे एंड ठीक है। कैमरा रखेंगे, कुछ हम्म। कुछ चीजें लाइक बैठने के लिए कोई सोफा किसी के पास है, किसी के पास हम्म। चेयर है, टेबल है, ये हम्म। कुछ इम्पोर्टेंट चीजें जो है वो रहती है, वो शूट करते हैं वहां पे। लेकिन अब तो ऐसा, पहले बहुत ये था कि स्टूडियो में जाके करते थे। अब तो जब से लॉकडाउन हुआ उसके बाद से तो सेल्फ टेस्ट होने लग गया कि आप घर से ही बना के भेजो, तो आप खुद ही अपनी डिजिटल। सुविधा अनुसार जिस तरह से जो हम्म। करना है वो करके भेज दो। सो उस वक्त मैंने पहला जो ऑडिशन भेजा था घर से ही भेजा था ना, इसीलिए तो आपका। घर से भेजा, फिर वहां पे जाके किया। एंड वहां पहुंचने के लिए हमें पहले जाके सब जगह अपना इंट्रो दे के आना पड़ता था। अभी भी यही है कि आप जितनी कास्टिंग कास्टिंग एजेंसीज है ना, उनके पास जाइए हम्म। और उनके पास जाके अपना इंट्रो दे के आइए कि मैं अपने बारे में, गॉट कहा इट। जाए तो बता के आइए कि भाई मैं एक्टर हूँ एंड ये मुझे आता है, ये नहीं आता है, whatever, सब बता के, एक्चुअली ये आता है वही बताइए तो बेहतर है। ठीक है। आपके मैं इसी वेब सीरीज पे अभी थोड़ा रहूंगा। आपके मोस्टली रोल बाबिल के साथ थे, हाँ। सन ऑफ इरफान खान सर। हम्म। तो कैसा एक्सपीरियंस था, मतलब आपके, क्योंकि मोस्टली सीन आपके बाबिल के साथ ही थे, तो वो कैसा वर्क एक्सपीरियंस कैसा था उस व्यक्ति के साथ? क्या बहुत आपने अच्छा। कुछ सिमिलैरिटीज देखी इरफान खान सर वाली? कुछ एक झलक होती है ना, जैसे पिता की पुत्र में आती है कि सब बहुत लोग अच्छा उनके क्वेश्चन फैन किया रहे आपने। हैं। हम्म। हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहली बात तो ये कि क्योंकि इरफान साहब जो थे, उनसे एक अलग ही कनेक्शन है। मैं उनसे ऐसे बहुत मिली तो नहीं, लेकिन 2 बार मैं हम्म। एनएसडी में वो आए, तब दूर से अच्छा। देखा, पास में जाके हेलो कर लिया, इतना हम्म। ही जानते थे। उसके अलावा उनकी फ़िल्में देख के, उनके काम देख के, वो तो हमारे लिए बड़े, एक तो हमारे सीनियर हैं एनएसडी से, तो हमारा एक हम्म। अलग ही कनेक्शन है कि यार, और जो कि दूसरों के साथ है ही, कि वो इतने बिल्कुल। बेहतरीन अभिनेता। तो बाबिल के साथ कुछ ऐसा एक फैमिली टाइप का रिलेशन, जब उससे उससे मिलने से पहले मैं अपने आप में ऐसी थी कि जैसे पता नहीं मैं मिलूंगी तो मेरी फैमिली मेंबर है वो मेरा। और उसके लिए एक वो भी था कि यार, तब उसके जिस थोड़ी देर पहले ही इरफान साहब गए थे, तो एक अलग ही हाँ। प्रेम था बाबिल के लिए।
तो जब मैं मिली तो मैंने उसको बताया नहीं कि मैं, क्योंकि मैं ये भी नहीं चाह रही थी कि, मुझे पता ही था कि लोग उसको जज ही कर रहे हैं कंटिन्यूअसली कि आप इरफान साहब के बेटे हैं तो आप प्रूव करें। तो ये जो बर्डन होता है ना, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल फेज है ये। तो मैंने चाहती नहीं थी कि मैं उसको ये भी बताऊं कि मैं एनएसडी से, मैंने कुछ ही नहीं बताया। लेकिन वो जिस तरह से मिले और आके वो कैरेक्टर की जर्नी के थ्रू, क्योंकि उन्होंने अपना स्क्रिप्ट पढ़ा था और जो मेरा उनके साथ कनेक्शन था, मेरे कैरेक्टर का जो कनेक्शन उनके कैरेक्टर से था, हम्म। उसके थ्रू वो मिले एंड ही वाज वेरी एक्साइटेड। डू यू नो, उन्होंने अपनी पूरी टीम को बुलाया, यार पता है ये कौन है, ये शाजिया भाभी है, तुम्हें पता है ये शाजिया भाभी है, ही वाज लाइक वेरी एक्साइटेड। मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे लगा ये कैरेक्टर के थ्रू ये जो आ रहा है ना, मेरा पर्सनल भी इतना ही कनेक्शन है उससे, बहुत प्रेम है, एक अलग कनेक्शन है कि मेरी फैमिली है, लाइक मैं बहुत खुश हूँ। काम करते वक्त जो आपने बोला कि एक कुछ आता है ना मेरे, ऑफ कोर्स बिल्कुल। एक बार हुआ मेरे साथ, जब हम वो रोने वाला सीन कर रहे थे, तो काम करते करते हम पूरे सीन्स कर रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। एक जगह कुछ ऐसे हुआ कि जब लास्ट लास्ट में एकदम मेरा क्लोज लग रहा था जब, तो डायरेक्टर ने बोला कि यार कोई मैडम को लाइन दे देना, क्योंकि वो एकदम सामने कैमरा है, तो अभी तो बाबिल कैसे बैठेंगे वहां पे। तो बाबिल से नो नो नो, मैं खुद लाइन दूंगा एंड आई सिट हियर। तो एकदम कैमरे के जस्ट नीचे ऐसे करके एंड बैठे एंड उन्होंने लाइंस दी बहुत अच्छे से। तो जब मैं लाइंस बोल रही थी, कुछ सेकंड्स के लिए ऐसे लगा कि उनकी आंखों में हल्का आंसू था एंड एकदम ज़ूम ज़ुप होता है ना ऐसे, ज़ूम करके एक आँख के अंदर जाके वो जो पानी है उसमें, ऐसे लगा एकदम इरफान साहब की आँख लगी और मैं कहीं रुक गई थी शॉट के बीच में, और मैंने बोला भी, डिलीवर भी कर दिया, मुझे हम्म। यही याद है कट उसके बाद। और वो जो टाइम था ना, वो आई थिंक मैं जीवन में भूल नहीं सकती। उसके बाद मुझे घर घर पे आके मैंने डायरी में पूरा वो मोमेंट, क्योंकि वो बहुत ही अद्भुत, कुछ तो बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ, इसमें तो एक मैंने चीज मैं पूरा बस यही लिखा। पूछना चाहूंगा, एनएसडी से आप हो ये ना बताने की वजह क्या थी? ये थी कि बताना मतलब फिर से वही वाली कि एनएसडी मतलब इरफान सर मतलब तुम इरफान सर के बेटे हो, अच्छा। फिर तुम बेटे हो तो मैं जानती हूँ, फिर वो एक, मैं चाह नहीं हम्म। रही थी कि इरफान सर की कोई बात मैं उससे करूं, गॉट इट। कोई भी बात करूं कि, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आप इंडिविजुअल जब होते हैं तो आप बहुत खुल के परफॉर्म करते हैं। उनके ऊपर मैं ये नहीं चाह रही थी कि मैं भी, क्योंकि मेरे साथ इतने सीन्स हैं उनके, मैं बिल्कुल नहीं चाह रही थी कि मैं जब कर रही हूँ तो उनके दिमाग में हो कि अच्छा ये भी एनएसडी से हैं एंड इरफान सर मेरे पिताजी और मैं इरफान सर का बेटा और मुझे कितना अच्छा परफॉर्म करना है, ये सब नहीं। हालांकि बीच में लोगों ने उनको बता दिया था, उन्होंने कुछ पूछा होगा, उन्होंने मेरा एक सीन देखा, उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लोगों ने बता दिया एनएसडी से। तो फिर आके मुझे बोलते हैं अब मुझे पता चला, मैंने कहा क्या हुआ, सब पता चल गया मेरा, आप एनएसडी से हो। मैंने कहा हाँ तभी मैं कहूँ, मैंने कहा अच्छा अच्छा, ही इज वेरी चार्मिंग एंड बहुत ऐसे एक्साइटेड कि कितना अच्छा काम कर लूँ, कैसे कर लूँ और अच्छा सीख लूँ, सीखने की जो ललक है, ब्यूटीफुल। ठीक है। उसमें कुछ और भी ऐसे बड़े नाम थे जिनकी एक्टिंग की दुनिया दीवाने, और हम लोग भी उनमें से एक हैं। के मेनन सर, रघुवीर यादव, आर माधवन। तो के मेनन सर जीनियस। नो उनके डाउट। साथ भी आपका एक सीन है लास्ट में प्लेटफॉर्म पे, व्हेन ही इज अबाउट टू डाई। वो क्या सीन क्या था वो, मतलब कैसे, काफी देखने पे बहुत ही रियलिस्टिक फीलिंग दे रहा है। देना भी चाहिए तभी हाँ, हिट भी है, बट वो कुछ ज्यादा ही रियल लग रहा है। अरे यार वो इतना रियल करते हैं ना, आप सोच के भी चले जाओ ना, मुझे ऐसा लगता है सोच के भी जाओ कि अच्छा सीन करने जा रहे हैं। हालांकि मैं भी बहुत सीन में रह के ही ट्राई करती हूँ, बट अगर हम्म। मैं ऐसा भी सोचूं कि चलो एक्टिंग करनी है ना, तो भी वो इतना रियल करते हैं कि आप में वो रिएक्शन आ ही जाएगा। जब मैं वहां पे गई एंड मैं ये देख रही थी कि यार वो बहुत देर से कुछ तो उनका चल रहा है, वो घुटना टेक होके खड़े ही थे, बार बार कट हो जाए वहीं पे। फिर जब मुझे जाना था, उन्होंने बताया कि यहाँ जाना है, ऐसे ऐसे करना है, मैंने कहा अच्छा, मैं गई और वो ऐसे इधर से गिर रहे थे ना, जबकि मुझे एक्चुअली ध्यान देना था, मेरी बच्ची बहुत देर से बाद मिली है, मैं मिली, मैंने यूं हाँ। देखा और मैं स्टक हो गई,
मुझे वो ऐसे जब गिर रहे, मेरे एक्सप्रेशंस एक्चुअली वो रियल है कि वो गिर रहे हैं, मैं उनको पकड़ लूं। और मुझे समझ नहीं हम्म। आया कि एज अ मुस्लिम वुमेन और इतने पुराने उस जमाने की वुमेन है, हम्म। और ये कोई मेल पर्सन है, वो गिर रहा है, उसको पकड़ लेगी कि नहीं पकड़ लेगी। तो ये जो चीजें थी ना, मुझे लगा मैं पकड़ लूं कि गिर ना जाए, क्योंकि बच्ची तो मेरी मिल ही गई है। लेकिन मैं उस ऐसे यूं किया, और मैं थोड़ा यूं हो गई कि शुड आई टच हिम, शुड आई नॉट, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा श्योर भी नहीं हूँ कि क्या करना चाहिए, कितना ठीक है कितना नहीं है। लेकिन वो ये बहुत ही रियल बहुत ही था। डीप बात बताई आपने। हाँ, मतलब चलता है ना दिमाग में जब आप हम्म। कैरेक्टर सोच रहे हो तो। फिर ये आर माधवन सर के साथ एक सीन तो है आपका, जब हाँ हाँ हाँ। आप, हाँ, हाँ, है सीन। वो कैसे व्यक्ति आपको लगे, जितने वो बहुत ही मतलब चिल, कूल काम। हाँ, मतलब रियल बहुत में भी चिल, वैसे ही बहुत। है क्या? बिल्कुल, मुझे लगता है ये जितने भी बड़े नाम है ना, धीरे धीरे हम्म। अभी तक जितने भी और भी फिल्मों में और भी सीरीज में जिनके साथ काम करके, हम्म। जिनके बड़े नाम हैं, उसके पीछे एक ही रीजन है कि वो अपने दिमाग में बहुत बड़े नहीं, इसीलिए वो बड़े नाम है। ये हम्म। मुझे अभी तक यही समझ आया इसका फंडा ना। के मेनन सर ले लो, या माधवन सर ले लो, हम्म। बच्चन सर ले लो, हम्म। ये जो बड़े बड़े नाम है और जो बेहतरीन एक्टर्स हैं ना, ये सब ऐसे ही है। दिवेंदु जो हैं, दिवेंदु शर्मा, वो अभी ये सारे आपकी, ही लोग ऐसे ही हैं कि यार इतने बेहतरीन है ना। और खास तौर से जब एक्टर्स से वो मिलते हैं, तो उनका एक ऐसा लगता है कि ओके कम ऑन, एक फैमिली है। हम्म। वो सडनली फैमिली हो जाते हैं। वो माधवन सर, जब मैं शूट करने गई थी, मैं जाके हम्म। प्लेटफॉर्म बना रखा था ना, तो प्लेटफॉर्म में जो बीच बीच में ये पोल्स होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल। चबूतरा होता है बैठे हम्म। बैठे, वहां पे मैं गई और मैं बैठ गई। वो मेरे बगल में ही बैठे थे, मुझे पता ही नहीं। सो मैं ऐसे बैठी हुई थी और मैं सोच रही हूँ, अच्छा, मुझे ये भी नहीं पता था कि के मैन सॉरी आर माधवन माधवन। सर हैं। हाँ, हम्म। तो मुझे पता ही नहीं था, मैं यूँ बैठी हुई थी, घूम रही हूँ, अच्छा अभी क्या चल रहा है, अच्छा ये चल रहा है, ये करना है, वो करना है, ये सब चल रहा है। और सडनली मैंने देखा बगल में माधवन सर, मैंने यूँ करके बोला, हेलो सर। तो क्या ही अच्छा, करोगी आप। उन्हें भी नहीं समझ में आया कि ये कौन है मेरे बगल में आके बैठ गई, मतलब नहीं, एक्ट्रेस है एक तो क्या है? पूरा सेट ही ऐसा था ना, हाँ, पूरे ये भी सेट कह सकते। में उसी एक एक एरा का कॉस्ट्यूम हाँ, से मेकअप से सब एक बहुत ही एक तरह पुराने का, जमाने एक के, हाँ। सब ऐसे ही दिख रहे हैं हम्म। ना। तो वो भी अपने में ही उस तरफ थोड़ा टिल्ट होके उधर मुंह करके बैठे, मैं थोड़ा इधर मुंह करके बैठी हुई थी। फिर मैं मिली उनसे, वो भी बहुत अच्छे से मिले, हाय हेलो हुआ, बात हुई। फिर बोला कि यहाँ पे इम्प्रोवाइज करना है, तो कुछ कुछ करके मैंने कहा सर ऐसे ऐसे कर लें, हाँ ये करते हैं। एक अभी मैं अगली जिस वेब सीरीज की बात करने जा रहा हूँ, एक वेब सीरीज आई थी सनफ्लावर, उसका सेकंड पार्ट भी आ चुका है, जी में वेब सीरीज आई है, जहाँ हम आप सबके जो लोग कॉमेडी पसंद करते हैं, गुत्थी ग्रोवर साहब थे उसमें, और आपने एज ए मेड की भूमिका वहां निभाई है, जिसको पता सब कुछ है। ऐसा उसमें दिखाया गया है। वो एकदम सडनली कैसे आता है दिमाग में, या वक्त लेते हो उसकी प्रैक्टिस, मतलब, हाँ, थोड़ा या प्रैक्टिस तो ऑब्जर्व? करती हूँ, हम्म। प्रैक्टिस तो करती हूँ, ऑब्जर्व भी करती हूँ। मैं थोड़ा इस मामले में फॉर्चुनेट हूँ शायद, कि मैं पकड़ लेती हूँ बहुत जल्दी। हम्म। ऐसा मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सुनूं, बार बार सुनूं। मैं क्या करती हूँ कभी कभी, अभी तो ये सोशल मीडिया ने बहुत हेल्प कर रखा है कि हर एक लैंग्वेज, हर एक चीज के लिए लोग लोग कुछ लोग पॉडकास्ट करते हैं, कुछ लोग वीडियोस बना के बिल्कुल। डालते हैं, तो उनको सुनते रहो, तो अपने आप को एक, हर एक लैंग्वेज का एक सुर होता है, वो सुर आप में आने लग जाता है, वो आप पकड़ लेते हो। लुक में तो 50% काम हो जाता है। फिर जो कैरेक्टराइजेशन होता है, तो हर तरह के लोग हमने ऑलमोस्ट देखे ही। लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, लोगों की लुक चेंज हो जाएगा, लेकिन कैरेक्टर जो है हमने हमेशा अपने आसपास देखे हैं। आप हम्म। कहीं पे भी रहोगे, कैरेक्टर लगभग मिलते जुलते होते ही हैं। कि जैसे वो हम्म। मेड का कैरेक्टर है, इस तरह की मेड मैंने वहां पे भी देखी, मेरे हम्म। उधर भी, लेकिन इतनी नहीं। ऑफ कोर्स वो बहुत थोड़ा खतरनाक टाइप की मेड है जो कामिनी बाई है। ठीक है, तो ये लोगों से अपील है, कि अभी एक वेब सीरीज आई है हॉट स्टार पे, लाइफ हिल गई, आप लोग जाइए देखिए। अभी हमारे मुन्ना भैया भी उसमें है, थोड़े अलग किरदार में है, तो आप बहुत ही, जो आपके चहीते लोग रहे हैं उसमें बहुत सारे आपको वेरियस कैरेक्टर मिल जाएंगे, और स्टोरी बिल्कुल अलग है। और ये आप लोगों ने हिली एरिया में शूट करा है क्या पूरा?
बिल्कुल उत्तराखंड में शूट किया है। एक ओके। महीने हमने नैनीताल में किया है और एक महीने रानीखेत में। दोनों ही बहुत खूबसूरत जगह है। मजा आया होगा वहां तो। बहुत, बहुत। वहाँ मज़े ही किए हमने। शूट सर, तो लगे हाथ हो गया टाइप। सीरीज़ में देख के चलिए, भी लगेगा कि फुल मज़े हैं। चलिए घूमने आए हैं तो थोड़ा शूट भी कर ही लेते हैं। कर ही लेते। क्या, एक हमारा क्वेश्चन सेशन चलता है जब आप हुँ। पॉडकास्ट पे आए हो, तो थोड़ा फन करते हैं, उसमें थोड़ा पॉडकास्ट भी हो जाएगा। उसमें मैं आपसे फट-फट कुछ वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर तो नहीं है ना कि जल्दी-जल्दी जवाब नहीं, देना है? फटफट थोड़ा ओके, थोड़ा आपको टाइम देंगे, फटफट वाले अभी नहीं रखे हैं। ओके। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अगर एक दिन के लिए आपको किसी भी बॉलीवुड सेलेब का रोल मिले कि आपको ये बन के या ऐसे जीना है, तो वो हुँ, कौन हुँ। होगा? अ, बॉलीवुड, नॉट मरियल स्ट्रीप बॉलीवुड। फ्रॉम ओह! हॉलीवुड। अच्छा हाउ डू यू नो? आई नो ओके, एवरीथिंग। ऑफ कोर्स आपने ओके, ओके बॉलीवुड यार शाहरुख खान से के अलावा किसका नाम लिया जा सकता है और? एक ऐसा बॉलीवुड सॉन्ग या अपना रीजनल सॉन्ग ले लो, जो जब बजेगा आप कहीं भी हो, किसी मूड में हो, वो आपको मजबूर कर सकता है थिरकने पे। यार बुंदेली सॉन्ग है ना एक अ, दो लाइन प्लीज। कहन लगे मुझसे बब्बा कहाँ गो चिलम तमाकू को डब्बा दिस सॉन्ग वाह। वो बहुत पहले से है कि और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये गाना तो ऐसा है कि बहुत हर जगह डीजेस में सुनने को मिला बहुत बजता है अभी भी एक सुनने दो को मिलता है। लोग सर्च करेंगे इसके बाद, तो थोड़ा एक सेंटेंस इसका या कुछ फ्रेज कंप्लीट कर दो आप। ओके ये गाती लाइन हूँ तो बहुत प्यारी ये थी। ये गाना गाया है मेरे हाँ, थिएटर ग्रुप से ही है जबलपुर से ओके। ओके। नरोत्तम बेन जो ओके। मुंबई में अभी बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने काम किया है एज एन एक्टर हम्म। एक्टर है वो और गाते भी बहुत अच्छा है। बाद में उसके बहुत सारे रिमिक्स एंड बहुत सारी चीजें इतनी बन गई कि लोग भूल ही गए कि ये किसने गाया है तो समझ गया। हाँ सो कहने लगे मुझसे बब्बा तेरी बौरी के कहने लगे मुझसे बब्बा कहाँ गयो चिलम तमाकू को डब्बा कहाँ गयो चिलम तमाकू को डब्बा। बहुत ही प्यारा। और भी है कुछ कुछ लंबा गाना है पर हाँ कोई नहीं, आप मेरे को भेज देना, मैं पूरा सुन लूंगा। मैं भेजूंगी। और जो लोग कमेंट करेंगे तो उनको कमेंट सेक्शन आप करिए और आपको मिल जाएगा। तीन बॉलीवुड सेलेब, अगर आपको मौका मिलता है इनके साथ डिनर करने का, वो तीन कौन होंगे? बॉलीवुड ओके एक्टर एक्ट्रेस बोथ, अभी के पुराने के, जो भी आपकी चॉइस। एक तो रेखा जी शाहरुख खान साहब इरफान खान साहब इट्स नॉट पॉसिबल बिल्कुल। बट हम्म। आई विल लव टू। कोई एक ऐसा रोल जो ड्रीम रोल आपका हो, कि ऐसा मतलब एक जॉनर कह लो या एक किरदार की, मतलब ये मेरे को निभाना है। यार एक तो दंगल वाला जो कैरेक्टर था ना वो बहुत मुझे फैसिनेट करता है ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ ऐसा मुझे करना है कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग हम्म। वुमन स्ट्रॉन्ग क्योंकि थोड़ा स्पोर्ट काइंड ऑफ ऐसा वाला। दूसरा मुझे तानू वेड्स मानू का जो कैरेक्टर है वो भी बहुत बहुत अच्छा लगता है कि जो इसमें वेरिएशंस हैं हम्म। उस तरह का कुछ तो ऐसा कभी इस तरह मिलेगा का तो आप बिल्कुल करना चाहोगे? बेशक यार करना ही चाहूंगी वेट कर रही हूँ। चलो भाई, जो लोग, जिन लोगों तक अगर ये आवाज पहुंचती है, तो आई होप यू विल गेट समथिंग इन फ्यूचर। ठीक है, अब आपने जो अभी थोड़ी देर पहले जिक्र करा था, रैपिड फायर, बहुत ही आसान क्वेश्चन, कुछ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, डेली लाइफ से ओके रिलेटेड, वन वर्ड आंसर। ठीक है? और ओके ठीक है, फर्स्ट, बॉलीवुड या हॉलीवुड? बॉलीवुड में हॉलीवुड बॉलीवुड में हॉलीवुड, वाले ओके। ठीक है, तो मैं भी बॉलीवुड में ही हॉलीवुड का क्वेश्चन पूछूंगा। दी डेनिस ठीक गर्ल और दी फादर, फेवरेट मूवी? ओह माय गॉड वेरी टफ ओह गॉड अभी
very tough, but the father, I दिफा स्टेज और स्क्रीन both. आपने दोनों करे हैं क्योंकि एक बताओ। एक तरफ मनी है, एक तरफ वो है जिस पैशन के लिए आपने हाँ, चीजें शुरू करी थी। कैसे और इम्पॉसिबल है दोनों यार। चाहिए। मैं दोनों में से कोई एक लूं तो मर जाऊंगी। नहीं, मरने तो नहीं देंगे हम, क्वेश्चन ही दूसरा पूछ लेते हैं। हाँ, अर्ली बिल्कुल। बर्ड और नाइट आउल। अर्ली। अर्ली बर्ड। अर्ली बोला। ठीक है। खुद को फिट रखने के लिए कोई एक ऐसी चीज जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो, या मतलब डाइट में हो ऐसा कुछ। मेरे लिए बहुत जरूरी जो है वो है योगा, मेडिटेशन एंड हेल्दी खाना। ठीक है। ड्रीम प्लेस शूटिंग के बिहाफ पे, आउट ऑफ इंडिया। इटली। यार, इटली। ओके, ठीक है। कोई अ, एक होता है ना कि अ, ये चीजें नॉट फ्रॉम फिल्म और एनीथिंग जो अभी बकेट लिस्ट में चाहिए। यार मुझे कोई बेहतरीन कैरेक्टर चाहिए। ये, ये- पर आपने बोला फिल्म की बातें हटानी है। इज इट? हाँ, बिल्कुल, तो क्योंकि घर हमने बहुत खरीदना कर है। लिए हैं। घर खरीदना है। तो हम्म, घर बनवाना है, जो हमारा खुद का घर है उसको और थोड़ा बेहतरीन करना है। एंड घूमने जाना है यार बहुत सारी जगह पे। बॉलीवुड फेवरेट मूवी को एक बता दो, और उसी के साथ हम रैपिड फायर राउंड खत्म करेंगे। ओके, मैंने जो अभी देखी और कई बार देखती हूँ, पान सिंह तोमर। आई लव दैट। पान सिंह तोमर। उसके अलावा इसलिए बहुत नहीं, सारी हैं। इरफान खान सर की वजह से, या जो एरिया है, सारी चीजें, सारी मतलब आपके लिए तो काफी होलसम। रिलेटेबल होंगे। बिल्कुल। ठीक है। अ, आप बहुत ही ज्यादा, मतलब आपने जैसा कहा कि आप कैरेक्टर पकड़ लेते हो, इसमें भी मैं शॉर्टली ट्राई जवाब करती चाहूंगा इन हूँ। क्वेश्चंस में। हाँ, आप बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज जानते हो। आपने अपने फादर से बघेली सीखी, मदर से बुंदेली सीखी, क्योंकि दोनों लोगों का ऐसा ही है। आपको यूपी की लैंग्वेज, बिहार, राजस्थानी, हरियाणवी, ये सारी आती हैं। तो मैं चाहूंगा कोई एक डायलॉग जो आप वेरिएशन के साथ जनता के लिए पेश कर सको। हरियाणवी में उसको कैसे बोलेंगे, बिहार में कैसे बोलेंगे, आपकी बुंदेली ओके। भाषा में, और नॉर्मल में। नहीं, सी मुझे बुंदेली बघेली अच्छे से आती है। ओके, लेट्स। हरियाणवी, राजस्थानी, ये जो लैंग्वेजेस है ना, ये यूपी का डायलेक्ट, ये मुझे हम्म। एकदम बहुत अच्छे से आता नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि वो अंदर है। थोड़ा हम्म। सा कोई बताता है तो फट से पकड़ में आ जाता है। ये जरूर है। आप ओके, ठीक बताओ, है। I'll try। ठीक है। जो भी आपके डायलेक्ट हैं इसमें, आपकी आप रीजनल मुझे लैंग्वेज बताओ। बुंदे, ठीक है, हम बघेली और बुंदेली, मदर और पहले माता से शुरू करते हैं। सो वी ओके, स्टार्ट विद बुंदेली का। बुंदेली बताइए क्या बोलूं। अ, कोई भी आप अपनी मूवी का, ये अभी जो वेब सीरीज आ रही है, इसका डायलॉग कोई भी एक, लाइफ हिल गई। उसको डाल। दीदी हम तो रिसेप्शनिस्ट हैं, बात करना तो काम ही है माँ। ये हुआ बुंदेली। बुंदेली। ठीक है। अब हाँ, और ठीक है। अब आते हैं बुन बघेली पे। बघेली। दीदी हमार हमार काम रिसेप्शनिस्ट के है। हमार तो काम है बात कर के। हाँ। ओके, देन राजस्थानी। राजस्थानी। रुक जाओ। या राजस्थानी। मैं तो रिसेप्शनिस्ट हूँ। हमार तो काम ही है बात करना। ठीक है। नाइस। एक ये जो डायलॉग है ये मैंने गढ़वाली टोन में अपनी सीरीज में बोला। सो इससे तो एकदम ही बेहतर कुछ हो ही डिफरेंट नहीं है। सकता। तो नहीं नहीं, आप बिल्कुल। सीरीज देखें और फिर देखें कि वो बहुत डिफरेंट है इससे। तो बट डायलॉग तो सुनाते सेम जाओ। डायलॉग। ओके। दीदी मैं रिसेप्शनिस्ट हूँ, बात करना तो काम ही है मेरा। द ये लास्ट तो वन, पहाड़ी। आई, बिकॉज मेरे सराउंडिंग में काफी लोग पहाड़ी हैं। सो हाँ। इट्स द लास्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस इज वेरी रिलेटेबल। कैन वी डू हाँ इट थोड़ा अगेन? तो। ओके ये ओके। दीदी मैं रिसेप्शनिस्ट हूँ, बात करना तो काम ही है मेरा। जो मेरा आता है ना लास्ट में, ये टोटली रिलेटेबल है। तो जाते जाते आप लाइफ हिल गई के बारे में कुछ बताओ, और आपके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं, व्हाट नेक्स्ट यू हैव इन योर पाइपलाइन। ओके। सो ये जो सीरीज है ये बड़ी प्यारी सी सीरीज है। हमने पहाड़ों में शूट की है इसे। और इसमें बहुत ही बेहतरीन एक्टर्स हैं, आपको देखने को मिलेंगे कुछ हम्म। कुछ जो ऑफ कोर्स हम्म। आपके मुन्ना भैया जो हैं देव, इसका हम्म। कैरेक्टर कर रहे हैं, देव का हम्म। कैरेक्टर कर रहे हैं। अ, दिवेंदु शर्मा वो तो हैं।
बेहतरीन एक्टर। उसके अलावा हुँ, हेमंत पांडे जी हैं, हुँ, श्रेया खान हैं एंड मुक्ति मोहन हैं और कुशा कपिला हैं। तो बहुत सारे लोग इसमें बहुत अच्छे-अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छा काम किया है लोगों ने। बहुत मेहनत से काम किया है और इतनी खूबसूरत वादियाँ एंड ऑल ये हुँ, सब कुछ आपको वहाँ देखने को मिलेगा, पहाड़ की चीज़ें देखने को मिलेंगी और उतना ही फन है, उतना ही थोड़ा थ्रिल भी है, थोड़ा उसमें लव ट्रायंगल है। तो बड़ा ही प्यारा गाँव के लोग कितने प्यारे होते हैं और किस तरह से वो थोड़ा शार्प भी होते हैं। वो जो अ, मासूमियत, हुँ, खूबसूरती जो पहाड़ों की है, गाँव की है, वो आपको देखने को मिलेंगी। तो आप ज़रूर देखें। उसके अलावा नेक्स्ट जो मेरा काम है, अभी तो लगा हुआ काम यही था मेरा जो अभी रिलीज़ हुआ, हुँ। लाइफ इन वे। उसके अलावा कुछ शॉर्ट फ़िल्म्स हैं जो अभी फेस्टिवल्स में घूम रही हैं। उसके अलावा और ओके, कुछ अभी ख़ास नहीं है। आई एम जस्ट तो चूज़िंग कि आपके अब क्या बेहतर ठीक है। तो अपकमिंग काम किया प्रोजेक्ट जाए। में जो वेब सीरीज़ जो आपकी आने वाली है, ओह! हाँ, उनके आई बारे एम में जी सॉरी एक एक और है। आई एम सो सॉरी एक मैं भूल ही गई हूँ, इतने साल हो गए उसको शूट करके ना, पर अभी मुझे पता चला है वो आने वाली है स्वागतम। स्वागत। ठीक है, तो जैसा आपने कहा कि अभी यही है, लाइफ़ एक एक्टर या एक्ट्रेस की मतलब कितनी अनसर्टेनिटी रहती है कि आज है चीज़ कल नहीं है। वो चीज़ कभी दिमाग में कोई फ़ियर पैदा या मतलब एक जो बोलते हैं ना अनप्लान्ड सी वो आता है क्वेश्चन दिमाग में? अब थोड़ा बहुत कभी-कभार आता है, पर पहले हुँ, कभी नहीं आया, अब कभी-कभार हुँ, आता है। ये लगता है कि जिस चीज़ को आपने पैशन के थ्रू शुरू किया था कि क्योंकि आपको खुद मज़ा आता है। तो मज़ा आता है जब जिस काम को करने में तो उसमें आप चूज़ कर रहे हो अब कि यार कुछ और जिसमें और अच्छा लगे। अगर वैसा दिख नहीं रहा काम तो थोड़ा टेंशन होती है, कि यार हुँ। क्योंकि कई बार थोड़ा टाइपकास्ट होने लग जाते हो आप। तो लोग कई बार थोड़ा उसी तरह के कैरेक्टर्स के लिए अप्रोच करते हैं ना यू वांट कि यार बिल्कुल वैसे ही वाला फेज़ कि यार जो मैं रेपर्टरी में थी और मुझे लग रहा था कि थोड़ा मज़ा कम आ रहा है तो लेट्स ट्राई समथिंग। सो जाते-जाते मैं यही कहूँगा कि बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने अपनी लाइफ़ स्टोरी हमारे साथ शेयर करी। एक एक ऐसे गाँव से निकल के आना और एक इंस्पिरेशन बहुत सारे लोगों के लिए बन जाना और जैसा आपने कहा अपने गाँव में भी अब वर्कशॉप और थिएटर वगैरह आपने खोल दिए हैं तो उन टैलेंटेड लोगों को भी मौका मिल पाएगा या जो लोग चाहते हैं कि हम सिनेमा की दुनिया में कुछ अच्छा कर सकते हैं बट हमारे पास एक प्लेटफॉर्म नहीं है एक अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो वो अपॉर्चुनिटी आपके इस थिएटर के द्वारा उन्हें मिलेगी जहां उनको एटलीस्ट एक वो खुद को टेस्ट कर पाएंगे कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं और ये बहुत ही मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो आपने लिया और हमें भी इससे कुछ ना कुछ बहुत कुछ सीखने को मिला है आज मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं तो बहुत कुछ सीखने को मिला है कि हम हमेशा निराश होते हैं रोते हैं कि हमारे पास ये नहीं मिला बट अगर वहीं मैं आपकी जर्नी देखूं तो ऐसी जगह थी जहाँ जो चीज़ पता ही नहीं थी मिलना तो दूर की बात है पहले पता भी तो होना चाहिए कि ये क्या होता है इसको कैसे करना है बेशक। और आपने वहां से वो चीज़ सोची और ऑफ कोर्स यू आर ए मल्टी टैलेंटेड आप इतने अच्छे सिंगर हो और उतने ही अच्छे एक्टर हो तो ये लकी तो नहीं कहूंगा यू आर आप हार्ड वर्किंग रहे हो शुरू से तो लक वक्त तो इतना नहीं होता वो आपकी हार्ड वर्किंग है कि जिसको आपने इतना हार्ड वर्क करके अपनी चीजों को इतना सरल आपने बना दिया कि वो अब आपको ऐसा लगता है कि यार कि आई एम लकी नो यू आर नॉट लकी आपने इतनी हार्ड वर्क करी है कि अब आपके लिए वो चीजें आसान हो गई हैं और लोगों को उसी चीज से सीखना चाहिए और बहुत बहुत धन्यवाद अनु जी तो थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू। सो मच फॉर आपने इतना लाइक कुछ बोल दिया, इतना कुछ बोल दिया। बाप रे! ऐसे सुन के अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छा ही लगता है। नहीं पर हाँ, अच्छा आपने करा है तो ये तो आप डिजर्व करते हो क्योंकि अभी मेरे पास और कुछ है नहीं इन शब्दों के अलावा मैं सीरियस कह रहा हूँ यही है मेरे पास तो थैंक यू। यही मेरी तरफ से ग्रेट। है तो थैंक यू बुलाने सो के मच लिए फॉर थैंक यू। ज्वाइनिंग मी आपने इतने अच्छी-अच्छी बातें करी और हमने खूब मज़े किए। ऑफ कोर्स बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। आप लोग को कैसा लगा ये पॉडकास्ट सुनकर बताइए ज़रूर। कमेंट कीजिए एंड बने रहिए अभिषेक दिल्ली वाला के साथ। बहुत अच्छा-अच्छा बातें करते हैं ये, सुनिए ज़रूर। थैंक यू सो मच। बिल्कुल जैसा अनु जी ने कहा आप लोगों को ये अगर हमारी बातचीत पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अभिषेक दिल्ली वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन बेल बजा लें क्योंकि ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आएंगे तो आप लोग वो मिस ना करें तो उसके लिए हमारे साथ आप बने रहने के लिए इस चैनल को आपका सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है तो वो प्लीज़ आप कर लें और मिलते हैं अगली बार
एक नए किरदार, नई कहानी के साथ। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय। थैंक यू।